रुख करते हैं खबरों की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पेपर लीक मामले में सीएम के सख्त निर्देश सामने आए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पेपर लीक से निपटने के लिए कानून बनेगा, तो नया कानून अब बनाया जाएगा, जहां साइबर गैंग पर भी नकेल कसी जाएगी। अपराध में सम्मिलित अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई होगी। छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर एक्शन होगा। तो पेपर लीक मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नया कानून अब इसको लेकर बनाया जाएगा, जहां अपराध में शामिल अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर बड़ा एक्शन होगा। यहाँ पेपर लीक मामले में सीएम के ये सख्त निर्देश। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून बनेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साइबर गैंग पर नकेल कसी जाएगी। तो पेपर लीक मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर अब एक्शन होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर लीक से निपटने के लिए अब नया कानून बनेगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां साइबर गैंग पर भी नकेल कसी जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सिमाब नकवी हमसे जुड़ चुके हैं। सिमाब, देखिए, पेपर लीक मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब सख्त नजर आ रहे हैं। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं सीएम की तरफ से? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले ही इस मामले को लेकर बेहद गंभीर थे, जब पुलिस का पेपर लीक हुआ था पुलिस भर्ती वाले मामले में, और विपक्ष ने उनकी सरकार को आड़े हाथों लिया था और तमाम जगहों पर विरोध हुआ था इस बात का कि कोई भी उत्तर प्रदेश में भर्ती सही से नहीं हो पाती है, हर मामले में पेपर लीक जो है वो हो जाता है। अभी जब नीट की परीक्षा हुई तो इसमें भी इसी तरह का कोई मामला निकल कर सामने आया कि एक ही सेंटर के कई परीक्षार्थियों के अंक सेम हैं, तो जिसको लेकर जो है वो आशंका जताई गई कि पेपर लीक हुआ है या तो फिर यहाँ पर जो है वो नकल कराई गई है, साइबर गैंग ने अपना काम किया है। उसके बाद उन्होंने आनन फानन में बैठक बुलाई और बैठक के बाद साफ तौर पर इस बात का निर्णय लिया गया कि अब इसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाएगा, जिससे साइबर गैंग पर भी नकेल कसेगी, जो शिक्षा माफिया हैं उन पर भी नकेल कसेगी, और जो पेपर हैं वो सुचारू रूप से संचालित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भर्ती बोर्ड के डायरेक्टर थे उन सभी की बैठक बुलाई थी, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि एक साथ कई चीज़ों की परीक्षा ना कराई जाए, अलग अलग समय में एक परीक्षा कराई जाए, ताकि उस पर ज़्यादा तवज्जो दी जा सके, ज़्यादा ध्यान लगाया जा सके। इस पूरे मामले की नीट की परीक्षा की भी जो जांच है वो भी कराई जाएगी और कानून भी बनाया जाएगा। दरअसल अभी जब हाल में ही लोकसभा के चुनाव हुए हैं तो पेपर लीक विपक्ष का एक मजबूत मुद्दा था पूरे उत्तर प्रदेश में, और हर जगह पर पेपर लीक का जिक्र होता था कि उत्तर प्रदेश की सरकार का एक भी पेपर नहीं करवा पा रही है, सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। अब पेपर लीक का मुद्दा विपक्ष फिर से उठा रहा है लगातार। अभी नीट वाले पे परीक्षा का जो है वो मामला उठाया गया, बिल्कुल इसे जोरों शोरों से मुद्दा बनाया गया चुनाव में, और कहीं ना कहीं नया कानून बनाना, इस मामले पर बड़ा एक्शन लेना, ये बड़ा संदेश जाएगा विपक्षियों में। देखिए, जाहिर है कि जब कानून सख्त होगा तो लोग डरेंगे भी और इस तरह की हरकतों से बाज आएंगे। जैसा कि चल रहा है, नीट की परीक्षा का एक ही तरह के कई छात्र छात्राओं के नंबर आ गए। इसके पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, उससे पहले भी कई पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक एक मुद्दा बन कर गया था विपक्ष के लिए। अब जब कानून बनेगा तो सख्ती होगी, और सख्ती होगी तो ऐसे साइबर गैंग हो या शिक्षा माफिया हो या नकल कराने वाले गैंग हो, इन सब पर नकेल कसेगी और उनको कड़ा दंड मिलेगा। तो जाहिर है कि जो परीक्षा है वो पारदर्शी तरीके से होगी, और जो छात्र छात्राओं का भविष्य है, अच्छे लोग नौकरियों में आ सकेंगे, अच्छे लोग हर जगह पर जाकर डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे। ठीक है सीमा, बने रहिएगा आप हमारे साथ।